तो आज मैं आपको एक बैंकिंग कोर्स के बारे में बताऊंगा जिसे करने के बाद आप चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या फिर आपकी फाइनेंस सेक्टर में भी जॉब होती है और आप एज एन असिस्टेंट मैनेजर, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजर के तौर पे या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे आपकी जॉब होती है। तो इस कोर्स के बारे में मैं पूरी बातें डिटेल में बताऊंगा कि कोर्स का नाम क्या है, आप कहां से कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी फीस क्या है और कितने दिन का ये कोर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट और ये कोर्स जो है वो आपको कराती है त्रिज्या स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स को करने के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में भी आपकी जॉब होती है या फिर फाइनेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। तो यहां से जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपकी 100% प्लेसमेंट होती है और साथ में बता दूं कि यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है और क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिनको की इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने 15 साल 20 साल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। तो आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, वहां से मिलती है और टीचर्स जो है वो सारी चीजें इसमें कवर करते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री में जाने में आपको जो नीड होती है वो सारी चीजें आपको वो बताते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये कोर्स जो है वो 4 टर्म में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टर्म में आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बताया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, ये फर्स्ट टर्म में। और जब आप सेकंड टर्म में जाते हैं तो सेकंड टर्म में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेटा एनालिसिस, इन सब के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको थर्ड टर्म में आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग, टेक्निकल एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है। और फोर्थ टर्म में आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग जो यूज होता है टेक्नोलॉजी बैंकिंग में, वो सारी चीजें, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। आपको इंडस्ट्री रेडी किया जाता है ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वहां पर। और साथ में आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का वहां से प्लेसमेंट हुआ है। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी है इस कोर्स के लिए वो है आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। और आप अप्लाई करने के लिए आपको जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एनरोल दिस कोर्स या फिर ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करेंगे, वो आपको दिख जाएगा जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। तो एप्लीकेशन फी जो है इसकी 500 रुपीज है और उसे आप जब आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट होता है और ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो फीस है इनकी, वो टोटल फीस जो है वो 2,60,000 रुपए है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें स्कॉलरशिप 50,000 की मिलती है, 50,000 तक की। तो आपका फीस जो हो जाता है वो नेट 2,10,000 हो जाता है जो कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और टोटल आपका 8 इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब 8 इंस्टॉलमेंट्स में 8 से 9 मंथ्स में आप जो है फीस पे करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार में पे करते हैं तो आपको 1,90,000 ही पे करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2,60,000 फी है, 50,000 की स्कॉलरशिप है, तो फीस हो जाती है 2,10,000। वन टाइम पे करते हैं तो 1,90,000 और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 2,10,000 रुपए आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है टोटल, ठीक है। इस फीस में टोटल जीएसटी भी इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ भी टैक्स नहीं लगता। जो भी कोर्स मटेरियल आपको मिलते हैं वो सारी फीस जो है वो सारी फीस जो है इंक्लूड है। आपको चाहे वहां से कोर्स मटेरियल कुछ भी मिलेगा, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है इस फीस में, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सीट बुकिंग के लिए 10,000 रुपए पे करने होते हैं। ये भी आपका फीस में ही इंक्लूड है, लेकिन 10,000 रुपए आपको उस टाइम पे सीट बुकिंग के लिए पे करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी और जो फीस स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से ये कोर्स करते हैं तो 100% इनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। और अभी रिसेंट जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में भी आपको पता चल जाएगा जब आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे। तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग स्टूडेंट्स का हुआ है, कोई मतलब असिस्टेंट मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये सारे पोस्ट पे जो है उनकी जॉब हुई है। और ये सारे कुछ बैंक्स हैं और फाइनेंस कंपनी है जहां पर कि आपकी जॉब होती है, जहां पर ये आपकी जॉब कराते हैं, ठीक है।
तो आप अगर बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आप एक बार इनकी वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर जाकर के आपको वहां पर इनका इंक्वायरी नंबर भी मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे उनको फोन करके आप पता कर सकते हैं, और भी कुछ भी अगर आपके मन में डाउट या क्वेश्चन है तो वो आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारी चीजें डिटेल में बता देंगे। आप खुद से भी इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, सारी चीजें रीड कर सकते हैं इन डिटेल। अगर आपको और कुछ जानना है, वैसे तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।